मैं हूं शिव और आप देख रहे हैं एजुकेशन हब। आज हम नया सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। ठीक है, अब तक हम लोगों ने इको कर लिया। ठीक है, इको के फर्स्ट चैप्टर हो चुका है, राइट। एसपी के 2 चैप्टर हो चुके हैं और अकाउंट्स का डिसोल्यूशन मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन बीच में थ्योरी की डिमांड ज़्यादा थी इसलिए मैंने थ्योरी को स्टार्ट कर लिया था, राइट। आज का जो टॉपिक है, मतलब फर्स्ट चैप्टर पे है, ऑफ कोर्स हम लोग करने वाले हैं, लेकिन आज सबसे पहले फ्रंट पेज जो आपका उसी का दिया है, जैसे आप पीडीएफ खोलते हैं तो फ्रंट पेज पे आपको कुछ फोटो नज़र आ रहा है। उस फोटो में अगर आप देखोगे 2 हाथ ऐसे दिए हैं, ठीक है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा 2 हाथ ऐसे दिख रहे हैं और साथ में उसमें आपको पानी की बूंद दिख रही है, ठीक है, पत्ती, एक आपको झाड़ की पत्ती दिख रही होगी, राइट, और एक बुक नज़र आ रहा है। और क्या लिखा है वहाँ पे? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एग्जैक्टली क्या है? कॉर्पोरेट मतलब होता है कंपनी, कंपनी की सोसाइटी के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको समझाने की कोशिश ये फ्रंट पेज बुक का कर रहा है। इसका मतलब बुक का फ्रंट पेज भी कुछ ना कुछ कहता है, ठीक है। और ये एग्जैक्टली बताना है कंपनी की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी के अगेंस्ट। क्यों सोसाइटी के अगेंस्ट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्योंकि उनको सब कुछ सोसाइटी से ही मिलता है। अगर आप देखो कंपनी कमाती कहाँ से है? सोसाइटी के लोगों से, ठीक है। तो गवर्नमेंट का ये मानना है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं रूल बन चुका है कि अब आपको सोसाइटी से सब कुछ मिलता है तो आपको सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा। और जिस कंसेप्ट का नाम क्या है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसके ऊपर आपको एक छोटा सा चैप्टर भी दिया है, 6 नंबर का चैप्टर जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, उसमें आपको ये पूरे टॉपिक मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब फ्रंट पेज पे आपको ये छोटा सा समझाने की कोशिश की। पानी की बूंद वहाँ आपको दी है। पानी की बूंद क्या समझाने की कोशिश कर रहा है एग्जैक्टली? कि पानी हमारे पास एक ऐसा रिसोर्सेज है जिसको हमें बचाना है, जिसको हमें वेस्ट नहीं करना है, जिसको हमें गंदा नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आपको झाड़ की पत्ती दी है तो ग्रीनरी हमें रखना है, पॉल्यूशन ज़्यादा क्रिएट नहीं करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात वहाँ पे बताने की कोशिश हो रही है कि ऐसा डेवलपमेंट जिसमें नेचर का नुकसान ज़्यादा ना हो, ठीक है। उसके बाद बुक आपको नीचे दिख रहा है, तो बुक एग्जैक्टली क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि हमें सोसाइटी को एजुकेट भी करना है। अगर आप देखो बहुत सारे छोटे छोटे जो कंपनियां हैं या फिर बड़ी कंपनियां हैं फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं, या फिर फ्री में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना। एक अपना रिलायंस फाउंडेशन आप देख लो, रिलायंस फाउंडेशन क्या करता है? रिलायंस फाउंडेशन बच्चों को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। मतलब कहीं ना कहीं सोसाइटी के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको वहाँ पे बताने की कोशिश हो रही है। अभी आप देखो जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब बड़े बड़े यूनिवर्सिटी वालों ने, बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटी है जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हो गया, और आपका एक और है, हाँ, CFA एक यूनिवर्सिटी है, उन्होंने फ्री कोर्सेज शुरू कर दिए। गूगल ने भी काफ़ी फ्री कोर्सेज शुरू किए हैं। मतलब वो ये चाहते हैं कि लॉकडाउन पीरियड में भी कुछ ना कुछ लोग एजुकेट होते रहें, वो भी फ्री में, और सर्टिफाइड कोर्सेज दे हैं। अगर आप सर्च करोगे तो आपको उसमें काफ़ी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ना कि लोगों को एजुकेट करना, उनको नॉलेज प्रोवाइड करना, उनको लिटरेट करना, राइट। तो ये जो छोटा सा मैंने बताया। अच्छा, उसके ऊपर आप देखोगे मैनेजमेंट क्या क्या करते हैं। तो मैनेजमेंट क्या क्या करते हैं उसमें कोऑर्डिनेशन, सबसे पहले आता है प्लानिंग, ठीक है, प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर कोऑर्डिनेशन, फिर डायरेक्शन, कंट्रोलिंग। मतलब वो पूरा जो फ्रंट पेज का जो ऊपर में जो दिख रहा है आपको, वो क्या समझाने की कोशिश कर रहा है एग्जैक्टली कि मैनेजमेंट का मेजर काम क्या क्या है, मैनेजमेंट मेजर काम क्या क्या करती है, ठीक है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट डू मीन बाय मैनेजमेंट? मैनेजमेंट है क्या? मैनेजमेंट एक ऐसा आर्ट है जो लोगों से काम करवा कर लेता है, या फिर ऐसे मतलब इस तरह से वो काम करने की कोशिश वो लोग करते हैं, या फिर ऐसे ये कुछ लोग होते हैं, कुछ ऐसा ग्रुप्स ऑफ लोग आप बोल सकते हो। डेफिनेशन मैंने बोर्ड पे लिखा है, इट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू पीपल। मतलब ऐसी कला इनके पास होनी चाहिए जो दूसरों से काम इजीली करवा ले, ठीक है। और ये काम करवाने के लिए इन्हें क्या क्या करना पड़ेगा? ऑफ कोर्स प्लानिंग करनी पड़ेगी, ऑफ कोर्स चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। डिटेल में हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं, इन सब टर्मोलॉजीज को।
फिलहाल मैं आपको ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ कि फ्रंट पेज चैप्टर का क्या कहना चाहता है और साथ में हम क्या क्या इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं। हम लोग प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्शन, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन, ये सारी बातें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और जो कि मैनेजमेंट का हिस्सा है, जो कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का हिस्सा कहलाता है, ठीक है। अच्छा, अगर आप अब इंडेक्स पे आओगे तो आपको टोटल 8 चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ऑफ कोर्स हम लोग फर्स्ट चैप्टर ही स्टार्ट करने वाले हैं। उसके बाद फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, अब देखो मैनेजमेंट आ रहा है। फिर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, उसके बाद बिजनेस सर्विसेज है, एमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस, ठीक है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड मार्केटिंग। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन है जो ओसी में आपको पढ़ना है, पूरा सिलेबस, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसको थोड़ा सा लिंक करने की कोशिश करोगे और साथ में आपको देखो, बहुत बार स्टूडेंट्स मुझे पूछ रहे हैं सर हम लर्न कैसे करें, थ्योरी सब्जेक्ट को हम तैयार कैसे करें। थ्योरी सब्जेक्ट को तैयार करने का सबसे बेटर तरीका है, सबसे पहले वीडियो देख लो, ठीक है। वीडियो देखने के बाद आप क्या करोगे, आप सबसे पहले वीडियो देखने के बाद आप बुक्स को फिर रीड करो साइमल्टेनियसली। तो उससे क्या होगा, आपको जो मैं समझा रहा हूँ वो आपको बुक में क्या लिखा है वो इजीली धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगा। ये 2 स्टेप हो जाने के बाद वीडियो के दौरान अगर आप देखो, आप वीडियो देखते समय पेन और पेंसिल लेकर बैठो, ठीक है। सॉरी, पेन पेंसिल और एक रजिस्टर बना लो एक छोटा सा। तो जिससे क्या होगा कि जब मैं वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन देता हूँ तो तब क्या होता है एग्जैक्टली कि मैं शॉर्ट कीवर्ड्स वहाँ बोलता हूँ। कीवर्ड मतलब इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ठीक है। हर एक पॉइंट में मैं इंपॉर्टेंट वर्ड बोलने की कोशिश करता हूँ पूरा, और वो जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो काफ़ी कारगर साबित होगा आपके लिए शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए। इसका मतलब आपको थ्योरी सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, आपको थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आपको एक हर एक पॉइंट में कीवर्ड पकड़ने होंगे, उस कीवर्ड को आपको लिखना है, ठीक है। मतलब जब आप रजिस्टर पे पॉइंट्स लिख रहे होंगे तो पूरा मत लिखो, आप पहले पीडीएफ पूरा पढ़ लो, वीडियो देख लो। वीडियो के दौरान देखते देखते मैंने बोला कि पेंसिल और ये पेज आपको रजिस्टर या तो फिर आप बना कर रखो, नोट्स बनाना अभी से शुरू कर दो, और उसमें कीवर्ड जब मैं बोलता हूँ तो उसको आप लिखो, और साथ में मैं एग्जाम्पल भी कोट कर रहा हूँ तो एग्जाम्पल भी आप लिख लो साथ में, क्योंकि एग्जाम्पल बड़े काम के आने वाले हैं आपको इस थ्योरी को समझने के लिए, थ्योरी सब्जेक्ट को अच्छे से लिखने के लिए, ठीक है। मतलब आपको क्या करना है, बुलेट पॉइंट्स के आगे कीवर्ड लिखना है, पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है। कीवर्ड से आपको पूरा सेंटेंस बनाना आना चाहिए किसी भी हालत में, इसका ध्यान आपको रखना है। मतलब मैं कीवर्ड्स 2-3 कीवर्ड्स बोलूँगा, ठीक है, तो आप वो 2-3 कीवर्ड सिर्फ लिखना। मतलब जैसे कोई बुलेट पॉइंट आया, वो बुलेट पॉइंट लिखा, मैंने कोई 2-3 कीवर्ड बोले या फिर कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस बोला, उसको आपको लिख लेना है, आपका नोट्स तैयार है, ठीक है। अब पीडीएफ पढ़ो, पीडीएफ के बाद सिर्फ इसको पढ़ो, नोट्स जो आप लोगों ने बनाया होगा। उसके बाद आपको सिलेबस और थ्योरी सब्जेक्ट आसान लगने लगेगा। लेकिन अगर आप पूरा का पूरा बुक ही लिखने लगोगे, पूरी की पूरी बुक ही दोबारा पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत मुश्किल होने वाली है। इसीलिए नोट्स बनाओ अपने खुद के, ठीक है। नोट्स बनाने के लिए मैंने तरीका बताया है, और एक तरीका मैं बता रहा हूँ, निमोनिक्स बहुत काम के आते हैं। अब ये निमोनिक्स क्या होते हैं? निमोनिक्स मतलब जैसे 7 पॉइंट हैं, 7 बुलेट पॉइंट्स आपको किसी चीज़ों में दी हैं, तो 7 बुलेट पॉइंट्स को शॉर्ट फॉर्म में एक नाम बना लिया, या फिर कुछ एक नया क्रिएटिविटी, अब उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। इस मतलब फर्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे निमोनिक्स क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देकर समझाऊंगा। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल तरीका बता रहा हूँ कि निमोनिक्स को कैसे यूज़ करना है, क्योंकि आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। मतलब थ्योरी पढ़ने के लिए स्टेप 1 क्या है, वीडियो देख रहे हैं। वीडियो देखते समय क्या करना है, पेज, रजिस्टर, पेंसिल, पेन ये लेके बैठना है, जो भी कीवर्ड्स आते हैं उसको आप लिखो, ठीक है। तीसरा स्टेप ये है कि ठीक है, उसको लिखने के बाद फिर से पीडीएफ आप पढ़ो, राइट। पीडीएफ एक बार अच्छे से पढ़ लिया, आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे, रजिस्टर में आपने पॉइंट्स लिख लिया, आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। उस नोट्स को ही दोबारा आपको रिवाइज करना है, फिर पीडीएफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। इतने अच्छे से आपको तैयारी अभी से शुरुआत करनी है। और जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि बहुत टाइम है, टाइम नहीं है, सिर्फ आपके पास 8 to 7 मंथ है पढ़ने के लिए, और सब्जेक्ट कितने आपके पास हैं, 6 सब्जेक्ट्स हैं। तो आपको तैयारी अभी से शुरू करनी पड़ेगी किसी भी हालत में, ठीक है। लॉकडाउन खुलने का वेट मत करो, पढ़ाई स्टार्ट कर लो, ठीक है। ये तरीकों को थोड़ा अपनाओ, और चैप्टर को हम लोग आगे देखते हैं।
राइट। तब तक ले जय हिंद।